इस वक्त जो मौजूदा हालात में सहाफत कहाँ खड़ी नजर आ रही है आप? मुखबर और सहाफी में बड़ा फर्क होता है। इधर मुखबर जो उनसे है वो सहाफी बन जो हमारी सहाफत में इमरान रियाज साहब अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, ये माउथ पीस, मोस्टली माउथ पीस है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी आवाज सुनी जाती है, एक छोटी सी चीज से मशहूर हो जाते हैं। आप इमरान रियाज पार्ट 2 बनते बनते रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। पीटीआई की कोई बंदे का क्लिप था, उसके नीचे लोग नारे लिख रहे हैं, कोई इमरान खान जिंदाबाद, इमरान रियाज बेहतरीन, ये वो इस तरह, और उनका जो नाम था उस पर इंडियन फ्लैग बना हुआ। तो मैं ये सोच रहा था कि और नाम भी उसका हिंदुओं वाला था और वो इनकी नारे लगा रहा था। मैं सोच पड़ गया, मैं कि ये क्या हो रहा है? Your enemy is your friend. They are not exposed yet. अभी तक आप कहते हैं इमरान खान के हक में बोलने वाले को उठा लिया जाता है। इरशाद भट्टी बोल रहा है, उठाया क्या? हसन निसार साहब हमारे सीनियर है, बड़े हैं, उनको भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बड़े आराम से रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक रहते हैं। और फर्क क्या है उनके अंदर? रियासत पे हमला नहीं करते। इमरान खान के आप साथ चले, ईमानदार लीडर नहीं कहते, जैसे कुंभों को उड़ा कहते हैं कि 100 शेरों का झुंड लेके खोदने को कहें लीड करो, नहीं लीड कर पाएगा ना, कि लीडर खराब। तो हमारे शहर में मिसाल देते हैं कि चौधरी के बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚਾਚਾ ਹਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ नहीं सी। हर पाकिस्तानी बच्चे की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि जुनून की हद तक शौक था कि मैं फौज का हिस्सा बनूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुशामदीद। आज मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म के एंकर पर्सन है, एनर्जेटिक है, खूबसूरत है, अपना उनका एक अंदाज़ है और वो अंदाज़ ही उनकी पहचान है। उनके साथ बातें होनी है, लोग की खुल कर गल्लां कर देने, खुल डोल के गल्लां कर देने। ज़ोहेब भट्ट साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपका इज्जत अफजाई के लिए। भट्ट साहब वाकई खुल डोल के बात होनी है आज पे। ठीक है जी। हाँ जी। मेरे ख्याल से सवालात तो बहुत सारे हैं और एक सवाल जो कि सबसे पहला मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, आप चूंकि माशाल्लाह एक सीनियर सहाफ़ी हैं, नहीं सीनियर नहीं, जूनियर ही रखो साहब। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है ऐसे ही। और मैं समझता हूँ कि जिस बंदे के अगर 19-20 साल एक सहाफ़त में, प्रोडक्शन में, रिपोर्टिंग में गुजरे हों, वो बंदा बहरहाल बहुत कुछ सीख के, बहुत हालात वाक़या देख के। अब इस वक्त जो मौजूदा हालात में सहाफ़त है कहाँ खड़ी नज़र आ रही है आपको? खड़ी नज़र भी आ रही है, नहीं आ रही? आपकी मुस्कुराहट बता रही है। मुस्कुराहट नहीं, क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? देखें, सहाफ़ी अब तो ऐसा लगता है कि माउथ पीस है। जब आप एनालिस्ट को सहाफ़ी कहना शुरू करते हैं और वो एनालिस्ट अब आपको पता है, शोज आप देखें 8 बजे के, 7 बजे के, तो लोग उसके नुमाइंदों को नहीं बुलाते पार्टी के, बल्कि सहाफ़ियों को बुलाते। वाह वाह वाह। अब आप बताएं कि आप उनको सहाफ़ी कहते हैं, फिर अब यूट्यूब की वजह से ऐसे कुछ दोस्त सहाफ़ी बन गए हैं जो जिनका सहाफत से दूर दूर तक, जिन्होंने कभी शायद दफ्तर का शक्ल भी नहीं देखी, कुछ नहीं था, तो सब वो सहाफ़ी कहलाना शुरू हो गए। सहाफ़ी वो नहीं होता जो आपको खबर बता रहा है या कुछ बता रहा है, वो मुखबर भी खबरें बताता है, ठीक है, तो वो सहाफ़ी नहीं होता। ठीक हो गया। मुखबरी और सहाफत में बड़ा फर्क होता है, मुखबर और सहाफ़ी में बड़ा फर्क होता है। इधर मुखबर जो उनसे है वो सहाफ़ी बन गए। ठीक है। रौला ये है कि सहाफ़ी कौन होता है? सहाफ़ी की डेफिनेशन ये है कि देखें भाईजान, एक जो है वो क्या कहते हैं, सर्जन है, एक डॉक्टर है, वो पढ़ के आया है, उसको एथिक्स का पता है कि मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और मेरी बात से सोसाइटी पे असर क्या आएगा, मेरी बात को किस तरह प्रेजेंट होना है, ठीक है। एक सहाफ़ी वो है, जो सर्जन वो है, जिन्हें पता है कि टांग में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, उन्हें उतो पट तो लाती क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही। तो ये भी सर्जन है। अब सर्जन और जरा का जो फर्क है ना, वही सहाफ़ी और इन लोगों में फर्क है कि जो ये सहाफ़ी बने हुए सहाफ़ी। अब हम पढ़ के आए हैं, मुझे पता है कि मैं सहाफत पढ़ा भी रहा हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे एथिक्स क्या है मेरे, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, जो मुझे पता होने चाहिए। जो इमरान रियाज कितना बड़ा सहाफ़ी है, वो भी बड़े बड़े चैनलों में काम किया, पढ़ के वो भी आए हुए हैं, रिपोर्टिंग भी उन्होंने की। आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? देखें, अब आपने मुझे एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोग नहीं बोले सर, बात ये जो बात है सहाफत की बात हो रही है, वो तो पढ़े लिखे नहीं है वैसे, बाय द वे आपके ख्याल में पढ़े लिखे हैं वैसे? यार ये मुझे पता नहीं है कि वो पढ़े लिखे हैं। टीवी पे काम किया उन्होंने, वैसे टीवी पे काम किया, क्योंकि 2008 में, मैं बताता हूँ, 2008 में वो रिपोर्टिंग करते थे और वो अभी जूनियर रिपोर्टर थे और हम असाइनमेंट पे बैठा करते थे। इनकी यूजुअली नाइट ड्यूटी होती थी एक्सप्रेस में। अच्छा। मैं असाइनमेंट पे मेरी ड्यूटी लगती थी जब, तो रात को इनकी कॉल आती थी कि फलां जगह दे रेट पवान लगा
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਕੱਟ ਕਰना है तो ये करना है। तो अक्सर रेटेन की वो वैसे भी होती थी तो खुद बुलवाई होती थी। मतलब थोड़ा सा इसकी वजाहत मतलब वो ये क्राइम रिपोर्टिंग करते थे ना। हाँ। तो ये वहां पर रिपोर्टिंग करते थे, ये कहते थे रेट कौन लगा, अल्लाह जाने अब रेट कैसी होने लगी है, क्या होने लगा है, मैं उसे पहुंचने लगा, लाइव कट करना। तो इस तरह की इनके फोन आया करते थे। ठीक हो गया। इनको मैं तब से जानता हूँ, ये 2008 की बात बता ठीक रहा हूँ। हो गया। फिर उसके बाद ये दुआएं दें रियाज साहब को जो हैं उधर एक्सप्रेस में, कि उन्होंने और फहद हुसैन साहब ने इनको मौका दिया, क्योंकि उस वक्त एंकर्स महंगे हो चुके हुए थे, तो ये रिपोर्टर थे, इनको मौका दिया गया कि आप टीवी पे बैठें अच्छा। और रिपोर्टिंग करें। इन्होंने तकरार के नाम से वहाँ शो शुरू किया और वो शो अच्छा चल गया, क्योंकि देखें उस वक्त कंपटीशन भी कम था। कंपटीशन था। अच्छा। एक नया चेहरा आया था ना और एग्रेसिव था, रिपोर्टिंग करके आया था, सड़क से था, वो सड़क की बातें जानता था, वो एग्रेसिव पड़ता था, सही यानी सही सहाफी एग्रेसिव काम करता हाँ। था। फिर क्या हुआ, फिर इमरान रियाज साहब को हमने कई ऐसी महफिलों में देखा जहां पर इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो बड़े लोग हैं, बड़े साहब हैं, अच्छा। वो साहब कहीं इन पे नूरे नजर कर, इनके नूरे नजर ये हो जाए उनके। हमने ऐसी महफिलों में इनको देखा। हाँ। उसके बहुत सारे लोग गवाह भी हैं, बड़े साहबी भी गवाह हैं। वो महफिल कौन सी? महफिल छोड़ दे, महफिल इन्वर्टेड नहीं, महफिल बड़ी महफिल थी, रिपोर्टेड महफिल। अच्छा ठीक। लेकिन वो महफिल का बताऊंगा तो फिर अगे बंदे सारे तड़े हो जाएंगे ना। अच्छा चल छोड़। तो महफिल ऐसी थी जहां पर ये ऐसा था कि बस गले में इन्होंने वो डाला हुआ था एक तौक सा कि भाई मुझे प्लीज ले ले अपने साथ, नजर करम। हाँ नजर करम कर दे मेरे पे, मैं तो आपके बगैर रह भी नहीं सकता। अच्छा। आप मुझे प्लीज देख लें, क्योंकि उस दौर में असमाल है। उस दौर में एक ट्रेंड होता था कि जिन पे उन्होंने हाथ रख दिया उसने आगे आ वो तो पता नहीं किधर चला गया, और वही खबरें देते हैं, वही सब कुछ बताते हैं। तो ये उस वक्त ऐसे इनकी हालत थी, उछलते फिरते थे उस वक्त। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब उनकी नूरे नजर पता नहीं कैसे हुई, ये एक चैनल में चले गए, थोड़ी थोड़ी बातें करके एक बड़े चैनल में चले गए, बहुत बड़ी तनख्वाह पे चले गए, जीएनएन के अंदर, वहां से कम भी होती रही, कटौती होती। आपको याद होगा ये पहली बार वायरल जो इनका हुआ था ना कंटेंट, हैसियत सहाफी इनकी, आपको कोई बड़ी खबर का पता नहीं होगा इनकी क्या बड़ी खबर थी। अच्छा। एक नवाज शरीफ से सवाल पूछा था इन्होंने कि आप वो इतना लेके फिरते हैं, कॉन्वॉय लेके फिरते हैं, इतने गार्ड्स लेके फिरते हैं, क्यों लेके फिरते हैं, हालांकि फिर बाद आप 2 डाले रखे हैं सर। हाँ, ठीक है। वो एक प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑक्शन की गाड़ी थी, मर्सिडीज। यानी मंजूर नजर हो गए इसके बाद? हो गए मंजूर नजर जब हो गए। अब वो दौर था जब इमरान खान को प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है। इमरान खान जो उनसे है, वो इमरान दूसरे वाला खान, रियाज नहीं, इमरान अहमद खान नियाजी साहब, वो जो उनसे प्रमोट किए जा रहे थे, बहुत ज्यादा उनको पुश किया जा रहा था। ठीक है। ये बंदा इधर अदरक और उसकी बातें कर रहा था, लहसन की, कि कोरोना में क्या होता है, ये वायरल हो गया। वहां से उन्होंने देखा कि यार ये भी एक सहाफी है और इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इसको यूट्यूब की तरफ लाया। मुझे याद है इनका यूट्यूब में शुरू में एक दोस्त था, वो आपके पास अब यहाँ पर है, वो उससे आप पूछ सकते हैं, कि वो कहता होता था कि ये लड़ता होता था कि मेरा चलता नहीं है, मेरा क्लिप नहीं चलता, मेरा यूट्यूब क्लिप नहीं चलता। फिर जब ये इमरान खान के हक में आया तो ये फिर पकड़ा नहीं गया। इमरान खान के हक में इतना आया कि यूट्यूब सारी ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि वो माइंडसेट बनाया था, मैकेनिज्म ऐसा बनाया था कि जो प्रो इमरान खान है वो जरा इमरान खान के हक में एक पूरी कैंपेन थी। उस कैंपेन के लिए हमें भी इमरान खान। अच्छा, ये मंजूर नजर आपको भी इमरान रियाज बनने की ऑफर हुई थी? हाँ जी हुई थी। आप क्यों नहीं बने? वो इस तरह हुई थी कि एक डिजिटल मीडिया विंग हुआ करता था। हाँ। याद है आपको? जी 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 बिल्कुल सही। डिजिटल मीडिया विंग इमरान खान साहब के दौर में बना था, शफकत महमूद साहब भी उसको देखा करते थे, सारा कुछ हुआ करते थे। उनमें एक बंदा था, उनका एक बड़ा अफसर था, उसने मुझे कहा कि अभी इमरान रियाज साहब नहीं, वो पिक नहीं हुए थे। यानी इमरान रियाज के मंजूर नजर होने से पहले आपकी नजर करम पड़ चुकी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी कि तुम्हें वो करते हैं, वो भाईजान सड़क पे फिरते थे ना, बनाम सरकार कर हमने मत मारी हुई थी। वो 120 का इलेक्शन कर नवाज शरीफ के खिलाफ, वो जो खिलाफ तो नहीं, वो जो हल्के में बोलते थे वो हम दिखा देते थे। उनको लगता था अब जो नवाज शरीफ के खिलाफ बोले, नून के खिलाफ बोले, वो समझते हैं पीटीआई का, जैसे पीटीआई के खिलाफ जो बोले वो समझते हैं नून लीग का। फिर बना क्या आपका? आपने इतनी बड़ी ऑफर, ओ भाई पीछे इमरान रियाज साहब उसने कहा कि बंदे ने कि भाई तूने 3 वो बनाने हैं, हर हफ्ते में ना 3 तू बना ले वीडियोस, और इमरान के हक में तारीफ कर देनी, तूने हुकूमत की तारीफ करनी है। मैं कहा उससे क्या होगा? था हमें उन्होंने कहा है कि एड्स देने हैं, पूरा बजट है हमारे पास, एड्स हैं और हम तुझे देंगे, तो तू कार पैसे नहीं कमाना चाहता। अब मैं थोड़ी देर सोची पड़ गया, मैं कहा पेशावर गया हुआ था रिकॉर्डिंग के लिए, मैं कहा यार मैं इधर आया हुआ हूँ, तो कहता चलो मीटिंग में, वहां एक बंदे से मीटिंग भी की मैंने, उनका PWM का ही था मीटिंग। उसने कहा हाँ जी पाजान हो जाएगा। मैंने उसको अपने कुछ क्लिप दिखाए जो मुझे लगता था कि शायद इमरान के हक में है। उसने देखा, कहता नहीं ये ज्यादा तारीफ नहीं है, ज्यादा तारीफ करें उसकी। मैं कहा नहीं खुल के तो नहीं हो सकती वो हुकूमत में बैठा है, मतलब मैं कहा वही कर सकते हैं जो लॉजिकली मुझे भी वो करे ना कि भाई मैं सही कह रहे हैं। वो मैं कहूँ कि ये दिन नहीं रात है, रात दिन चढ़े हुए, तो वो लोग तो मैंने कुटनगे। मैं कहा ये तो नहीं होगा। उसने कहा नहीं आप करें, कोशिश करें। तो इतनी देर में हमें कोशिश, ये बातें चल रही थी,
उधर से वो ऐसे करके फ्लाइट पकड़ी है उन्होंने, और वो इमरान की तारीफें, इमरान के हक में पता नहीं क्या क्या करते हुए आगे चले गए हैं। वहां पर फिर एक फड्डा भी हुआ, आपको याद होगा इनका, उस्मान बुजदार से। ठीक है। वो ये हुआ ना कि जब आपको इतना प्रमोट किया जा रहा था ना, तो आप एक किस्म के डेमी गॉड बन जाते हैं। हाँ। आपको लगता है कि मैं ही मैं ही है आपके गार्ड्स, इमरान आपके रियाज 12 नाम भाई इमरान खान के बाद नाम इमरान रियाज ही का आता है वैसे। वो पार्टी में आता है ना, लेकिन हमारी सहाफत में इमरान रियाज साहब V12 पे आते थे। हाँ। वो बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ी थी। अच्छा। पता नहीं किसी ऑक्शन, मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर की ऑक्शन, जो गाड़ियां इमरान खान ने ऑक्शन की थी उनमें से वो यूं करके आती थी, V12 मर्सिडीज, उसके पीछे डाला होता था सफेद रंग का, उसमें गार्ड्स होते थे, और इमरान रियाज साहब आते थे शो का। तब समा में हम इकट्ठे थे, हम काफी जगहों पे इकट्ठे रहे। ठीक हो गया। समा में मैं प्रोग्राम कर रहा था पुकार, इनको इनका प्रोग्राम मिला था, वो मुझे नाम उसका नहीं पता। ठीक तो है। वहां पर इनकी आनियां जानियां देख के मैं खुद बड़ा हैरान होता था। हाँ। मैं कहा मतलब ये दूसरा मुबश्शिर लुकमान निकल रहा है। वशर साहब भी जब आते थे उनके साथ रेंजर्स के गार्ड, कौन कौन सा गार्ड उनके साथ होता था। वो सहाफत में मैंने एक अजीब चीज देखी थी। ठीक है। कि ये डाला, तो ये सहाफत नहीं है आपके ख्याल में? यार भाईजान, मैं जिन सहाफियों को जानता हूँ टूटी मोटरसाइकिलों पे फिरते हैं, प्रेस क्लब की सस्ती रोटी खाते हैं और वहीं पे रहते हैं, और खबर देने वाले और सहाफी वही लोग हैं। ठीक है, यानी ये वो लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं। अपॉर्चुनिस्ट भी हैं, ये माउथ पीस, मोस्टली माउथ पीस है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी आवाज सुनी जाती है, एक छोटी सी चीज से मशहूर हो जाते हैं। हाँ। उनमें इनकी बहादुरी निकल आती है, किसी ने किसी को सवाल कर दिया। बात ये कि जिस सोशल मीडिया टीम के साथ वो जुड़ गए हैं, वो जिसको चाहे उठा ले, जिसको चाहे गिरा दे। तो ये भी तो है ना। आपका अपना प्रोग्राम मुझे बताएं, कितने अताब का शिकार रहा है इसी सोशल मीडिया का। ये बताएं कि जो चीज आपके कुछ क्लिप बड़े हिट हो जाते थे, बुजदार के दौर में हम बड़े अताब का शिकार रहे हैं। मोहसिन साहब मेरे बॉस थे। सुना आपका प्रोग्राम भी बंद करने के लिए? जी, प्रोग्राम बंद करना चाहते थे। बुजदार साहब को शदीद नापसंद था उस वक्त, उसकी गवर्नमेंट को बड़ा नापसंद था, शदीद नापसंद था। हम बहुत बड़े नाकिद थे उनके। अब मुझे पता था कि वो किस कैलिबर के हैं, क्या काम करते हैं। हम शुरू में हमने तारीफ की है, लेकिन मेरा असूल है, हुकूमत आए उसको कम से कम 6 महीने दो। ठीक है। 6 महीने के बाद उसकी सिमत पे बात करनी शुरू करो। कर दो। जब सिमत पे 6 महीने के सिमत पे बात करो, 6 महीने के बाद उसको उड़ाना शुरू कर दो कि भाई आप काम नहीं कर रहे, तो आप डिलीवर नहीं कर रहे। आप साल हो गया, अयाशी कर लिया आपने, हनीमून पीरियड इज ओवर, नाउ डिलीवर। हम ये असूल रखते हैं, मेरा सहाफत का असूल ये है कि आप इस पे काम करें। बनाम सरकार है भी यही। बनाम सरकार का मतलब भी यही है कि भाई आप काम करेंगे, हम आपके साथ हैं, काम नहीं करेंगे जो भी चीज आपको दिखाएंगे तो आपको बंद नहीं बताते रहेंगे। बंद क्या हुआ, उन्होंने रेटिंग्स उठती हैं, बंद केबल पे कई इधर को बंद कराना, कभी उधर कुछ कराना, कभी किसी को पर्चा, कभी किसी पे प्रेशर, कभी मेरे बॉस पे प्रेशर, कभी किस पे प्रेशर कि बंद करना है ये शो, ये बंद करना है शो। अब जब इतना सारा प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा तो फिर आप क्या इनसे तवक्को करते हैं? वो कहते हैं आर यू विद अस और अगेंस्ट अस। इन्होंने ये वो हिसाब रखा हुआ था। जो इनके हक में बोलता था, इनकी बातें करता था, उसको प्राइम मिनिस्टर भी मिल रहा है, वो यूट्यूबर्सों को भी मिल रहा है, क्या कहते हैं इमरान खान, वो टिकटॉकरों को भी मिल रहा है। जो टिकटॉकर बातें कर रहे हैं इसके हक में, वो उनसे भी मिल रहा है, सारों से बातें कर रहा है। हम जैसे लोगों को, वो जब ये उतरा था, उन्होंने ज़मान पाक में बुलाया था, सवाल पूछने थे ना, मुझे उन्होंने बाहर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप ये नहीं आ सकते। अच्छा, पिक एंड चूज के साथ चलते रहे। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये है, जो फैन था वो उनके करीब था, जो फैन नहीं था वो उनसे बात। अब बात यहाँ पर ये है कि चूंकि अभी इमरान रियाज से चूंकि हमारा सिलसिला शुरू हुआ, आप इमरान रियाज पार्ट 2 बनते बनते रह गए, क्योंकि आपने अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, चले हम ये कह सकते हैं। इमरान रियाज साहब आजकल तो आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए और वसीतर मुफाद के लिए हिजरत करके बाहर चले गए हैं। अच्छा, अब बयानिए की जंग में मानने की बात है बॉस, वो ताकतवर है, और जो कहते हैं जनाब अगले बहुत सारे लोग उन्होंने रल जाते हैं। अब इमरान रियाज साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, आप योना देख रहे होंगे, जनरेशन वॉरफेयर है। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लोग जो जितना चीखता है लोग समझते हैं सच बोल रहा है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे अब हमारा इंसानों का बहैसियत ह्यूमन सोसाइटी के अंदर क्राइटेरिया ये हो गया है कि जो मेरी पसंद का है ना, वो सच है। हाँ। जो मेरी पसंद का नहीं है वो झूठ। अच्छा, जल्दी से मुझे ये बताएं, बीच में बात रह ही गई कि इमरान रियाज इस वक्त सहाफी नहीं है आपके ख्याल में? अभी तो सहाफी नहीं है वो, सहाफी नहीं है, वो तो पार्टी की लाइन टो कर रहा है, वो पार्टी का मेंबर है, पार्टी चलाता है वो। अच्छा, साबिर शाकिर कौन है? सहाफी नहीं है वो, एयरवे वाले। मैं तो देखा ही नहीं उनको कभी। नहीं, सहाफी नहीं है। आई डोंट नो, बड़ा लंबा उनका भी रिच है। अपने वजाहत सईद साहब सहाफी नहीं है। वजाहत एस खान। हाँ, वजाहत एस खान, वो अच्छे एंटरटेनर है। अच्छा, गुड एंटरटेनर। मेरे दोस्त हैं प्रो, वाच प्रो, अपने दोस्त हैं। मेरे ख्याल में इज अ गुड शो मैन, बहुत अच्छा शो करते हैं। और मोहित पीरजादा डॉक्टर साहब को मेरे ख्याल से सर देखिए, हम ये कह सकते हैं अभी सहाफी है कि नहीं है? पहले थे, अब तो नहीं है। अब नहीं, पहले थे, पहले एंकर थे। अच्छा, he was a host of a show, ठीक है, he was not a journalist, ठीक he was never a journalist।
ठीक हो What गया। do you think of a journalist? Journalist who brings news ना, हाँ। जो जाता है, कवर करता है, सड़क पे फिरता है, देखता है, लोगों से बात करता है, ठीक है। लोगों से सुनता है, वो खबर निकाल के लाता है इदारों से। अब इसका मतलब ये हो गया, वो पहले भी सहाफी नहीं थे, लेकिन पहले अब एंकर हैं, अब एंकर मेरे नहीं, अब यूट्यूबर है। अब यूट्यूबर है। हाँ, एंकर तो शो का करता है ना, शो अच्छा, का इनके करता मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। हाँ। भाई एक बात करते हैं, दुनिया हिल जाती है है। बॉस। यार वो हमारी कुछ दोस्त हैं, वो डांस करती हैं बड़ा अच्छा। अच्छा। मेरी दोस्त है, मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन उनके बड़े फॉलोअर्स हैं। अच्छा अच्छा तो उनके भी चाहत followers अली खान के हैं। थोड़े चाहत- फॉलोअर हैं यार। चाहत के फॉलोअर्स हैं, तो आप इनके भी फॉलोअर्स हैं। ठीक दुनिया है। का क्या है? अच्छा, दुनिया तो सुन, लेकिन यार, इनके फॉलोअर पे उसमें फॉलोअर फर्क ये है कि ये फैसले कर रहे होते हैं केड़ा चंगा है तो केड़ा बुरा है, कौन पाकिस्तान के लिए हक में है, कौन पाकिस्तान के खिलाफ है, ये देखिए बात फैसले ये दे रहे सुनिए, होते हैं। रोजे के बाद ना किसी पानो सिगरेट वाली दुकान पे जाइएगा, बड़ा रश होता है। ठीक है। सबको पता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। हाँ दुनिया खाती है, हाँ। पीती है, सिगरेट पीती है, सारा हाँ, कुछ करती है। हाँ। तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने ये ऑप्शन दी है। ठीक है। अल्लाह ताला गिव यू दिस राइट टू चूज। हाँ राइट, बिल्कुल आप ठीक कोई कर रहा है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, लेकिन सर somebody ये likes it। खतरा तो है ना। डिजिटल टेररिज्म क्या चीज है? डिजिटल टेररिज्म यही है कि आप अनारकी पैदा करें, आप अनरेस्ट क्रिएट करें, आप किसी दुश्मन मुल्क का एजेंडा टो करें, ठीक है। और आप उस एजेंडे को प्रमोट करें, और आपको पता हो कि इससे आपके घर को नुकसान होगा। दैट इज डिजिटल टेररिज्म। और आपको पता हो कि इससे बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो इस मुल्क से जुड़े हुए हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, और आप फिर भी वो करेंगे। दैट इज डिजिटल टेररिज्म। ठीक हो गया। अब इस डिजिटल टेररिज्म को जितना आज हम देख रहे हैं ओपनली लड़ा जा रहा है, लाइक एक पहले होता था कि एक रिवायती दहशतगर्द होते थे, वो आते थे, हमला करते थे, कभी कामयाब हो जाते थे, कभी खुद नाकाम हो जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि रिवायती दहशतगर्दों के साथ ही डिजिटल टेररिस्ट उनको प्रो करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए आ जाते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया आपके सामने है। हाँ, मोस्ट बड़ा रिसेंट बीएलए की खुलकर हिमायत की गई, टीटीपी की खुलकर हिमायत की गई, और किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। हाँ, मैं उसमें एक मतलब लाइन आप- पढ़ रहा था उनकी। हाँ। उन्होंने लिखा जी कि इतना टाइम लग गया ये फौज को ये कवर करते हुए, इतना टाइम हाँ। लग गया। मैं उन लोगों से सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आर्मी को मैं मेरे ख्याल से काफी आप आर्मी खुद आप भी फौज ज्वाइन करते करते हाथ ला के आगे तुसी हैं? फौज यानी कि माशाल्लाह, आपने ज्वाइन क्यों नहीं मेरी की? ये भी फैमिली में बता कोई दें। फौजी नहीं है, पर हर पाकिस्तानी बच्चे की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि जुनून की हद तक शौक था कि मैं फौज का हिस्सा में हिस्सा बनूं। मेरे और बहुत अब गए सारे भी मेरे ख्याल से। हाँ जी, आईएसएसबी तक गया मैं। मेरी वालदा फिर नहीं वो इसमें थी कि ये जब मेरे से दूर जाए, तो मैं नहीं जा सका। मेरे सारे जो बैचमेट हैं जो मेरे थे, वो अब तक कर्नल, मेरे लेफ्टिनेंट कर्नल तक जा चुके हुए हैं। अच्छा तो माशाल्लाह। वो अच्छे, मेरी गवर्नमेंट कॉलेज की जो क्लास थी, हमारी आर्ट्स की क्लास थी ग्रेजुएशन की, उसमें से आधे सिविल सर्विस में है, आधे फौज में है। मैं और इकरारुल हसन, ये दोनों ये इसमें मीडिया आ गए। में हैं। ठीक हो हम गया। दोनों क्लास अच्छा fellows बॉस, हैं। अब चूंकि डिजिटल टेररिज्म है, तो आप हम कह सकते हैं कि एंटी डिजिटल स्क्वाड का हिस्सा है ना, आप एंटी डिजिटल फोर्स का हिस्सा हैं, या आप मैं कैसे? पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी मैं अगेंस्ट। किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं, मैं पाकिस्तान सर के साथ। पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान स्क्वाड हम हाँ, हैं। हाँ, We have- बस। मैं तो और, बड़ा और सर proud दूसरी चीज मैं हाँ। बता दूं, वो जो आपने उसकी बात की, जाफर ट्रेन एक्सप्रेस से- वाला मामला, वो उसमें बड़ा उन्होंने कहा कि जल्दी नहीं किया। मैं सिर्फ उन लोगों को ये बात बताना चाहूंगा, जितने भी लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं या अपनी किसी की बातें सुन के उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, वो वहां पर सिविलियन लाइफ इन्वॉल्व थी। बिल्कुल और सिविलियन लाइफ बचाना सबसे अहम चीज होती, चाहे वो एक बंदा ही क्यों ना बिल्कुल हो। सही है। तो जब वहां पर लोग गए, जो हमारे आर्मी पर्सनल गए, जो वहां पर कमांडोज गए, उनका सबसे पहला मकसद वहां पर सिविलियंस की जान बचाना था, सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे ये देखना था। और आपको पता है कितना मुश्किल होता है कि जहां पर इस तरह की हाईजैकिंग सिचुएशन हो जाए, जहां हॉस्टेज सिचुएशन हो और जाए, खुद कुछ बैठे हैं सुसाइड अटैकर्स साथ और बैठे आपको हैं। पता है कि आपकी जरा सी गलती किसी मासूम की जान लेके जा सकती है। आपका सबसे बड़ा काम ये होता है कि जितना कोलैटरल डैमेज को कंट्रोल करें, आप उसको रोक के रखें। हर फौजी जो सा, हर कमांडो की यही कोशिश होती है कि सिविलियन नुकसान ना हो। हाँ। तो सिविलियन नुकसान को बचाने के लिए ये ऑपरेशन इतना डिले हुआ, वरना उन लोगों को उड़ाना कितना मुश्किल था। वो था कमांडोज कि के ये लिए। आपने, बल्कि अब तो ये भी आ रहा है कि जनाब ये कौन से मेहंदियां लगा के आपने फौजी रखे हुए, इस किस्म की बातें भी चल रही हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी है। हाँ। देखिए मेरी बात सुने, मेरे दोस्त शहीद हैं, मेरे क्लास फेलोज, मेरा बड़ा प्यारा भाई कैप्टन मनान शहीद है, मेरे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं मेरे। मुझे पता है कि उनके घरों में क्या है, मुझे पता है कि ये लोग, ये जब शहीद हो जाता है, कोई जवान बच्चा शहीद हो जाए, यार क्या गुजरती है सर जी फैमिली जरा के इसी ऊपर। टॉपिक पे आए, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता लगना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस में आपने देखा कि जिस तरह बीएलए की ओपन हिमायत की गई या खवारिज की खुलकर हिमायत की जाती है, कौन लोग हैं ये हिमायत करते हैं?
दुश्मन है, जानते हैं दुश्मन है कौन है? यार, जो भी एक है होता है दुश्मन। छुपा दुश्मन है ना, एक होता है ओपन। तो नजर आ गया ना, आ अब गया। दुश्मन है। कौन है? अब दुश्मन ये जो इस कौन तरह है? की प्रमोट कर रहे हैं, मैं तो यार देखो भाई, मेरा सर आप, मैं चाह रहा हूँ कि आप नाम बताएं ना कि मेरा जिस- जो मेरा आपने- मेरा ये सीन बड़ा खुला सा है। हाँ। नाम क्या, मेरे लिए दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन का नाम नहीं होता, मेरी नजर में होता है। बात ये है, आपको बताता हूँ, मैं जिन लोगों की आपने नाम लिए ना, ये इमरान रियाज, ये साबिर शाकिर साहब, ये क्या नाम है उनका, वजाहत अहसन खान साहब, मोहित पीरज़ादा साहब, मैं इनका कोई व्लॉग नहीं देखता, कोई ट्वीट नहीं पढ़ता, मैं ट्विटर पे हूँ ही नहीं। देखिए, मैं अपने आप को बचाऊं ना इनसे, मैं और मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि इनसे बचें। उन्होंने तो ओपनली आपके ये जो बात कर रहे हैं जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, उन्होंने फौज पर तनकीद की, जिस तरह उन्होंने, क्या तनकीद की मुझे बताएं, फिर मैं उसका मैं काम बताने लगूँ ना, वही वाली बात के जनाब, इतनी से हमारे पीछे पड़े रहते हैं ये लोग, पॉलिटिकल पार्टी को एक टारगेट किया हुआ है, अपना काम करें तो ये वाकयात ना हो, ये ना हो, वो ना हो। सनम जावेद ने मैं लास्ट देख रहा था उनका एक वीडियो, शायद siyaset.pk, क्या नाम है? सनम जावेद, सनम जावेद सर जी ना करे खातून एजेंसी है। ओ सर जी बस करे करो उन तुसी नहीं, मैं इनको नहीं, मेरी नजर में ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। नहीं, इंपॉर्टेंस रखना ना, इंपॉर्टेंट वो अलग चीज है सर, हाँ। ये ना कहे कि नहीं जानते सर। जानता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ वो चले। important. अच्छा, अब उन्होंने कहा कि यार हमें ये आर्मी चीफ नहीं चाहिए जो हमारे लिए फलां मुल्क में जाए, फलां ये करे, हमें वो आर्मी चीफ चाहिए जो अपना काम करे ताकि दहशतगर्दी ना हो। किस तरह वो ट्विटर पे देखने के लिए बंदे रखे हुए हैं, ये सारा दिन तो फौज ट्विटर देखती रहती है कि इनके खिलाफ कौन कर रहा है, इनकी नजर में सिर्फ यही चीज है। तो अब मुझे आप एक बात बताएं कि ये इतना ओपन अब आपके सामने आपका डिजिटल टेररिस्ट बैठकर बात कर रहा है, तो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर? I don't know what they're waiting for. They should be hanged. They should be punished for this. क्योंकि देखें, मतलब अगर आप मेरा एक मानना है, जी। हमारा आइन है, हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी पाक फौज है, ये हमारी जुग्राफियाई और नजरियाती Red हदूद line की है हमारी। मुहाफिज है। हाँ। हमारी मुहाफिज है। बिल्कुल। इसने हमारा आइडियोलॉजी को भी सेव करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना। या तो आप कानून बदल दें, हटा दें कि नजरियाती हदूद नहीं, ये हमारी सिर्फ जुग्राफियाई हदूद की मुहाफिज है, ये हमारी मुहाफिज है, ये हमारी नजरियाती हदूद की भी मुहाफिज है। पाकिस्तान का एक नजरिया है, पाकिस्तान एक नजरिए के ऊपर बनाया गया था। पाकिस्तान की सर्वाइवल ही इस चीज के ऊपर है कि हम मजबूत हो, हम जुग्राफियाई तौर पे ऐसे खित्ते पे, ऐसी बेल्ट के ऊपर है जहां हमारे दोनों तरफ जो हमारा बॉर्डर है वो बिल्कुल इतना फ्रेंडली नहीं है। हाँ। अब तो ये हमारा ड्यूरेंट लाइन भी फ्रेंडली नहीं रहा ना, कि हमें यहाँ से भी प्रॉब्लम है कि यहाँ से भी टीटीपी आती है या और दूसरे ऐसे लोग आते दुनिया हैं। तो कह रही है कि ये जो आपके टीटीपी है या ये हमारे लोग हैं, दोनों बॉर्डर्स जो से सर ये कब लेसर हो गए ना, आपके तो अंदर दुश्मन का आपका सामना नहीं कर तो पा ये रहे। दुश्मन को प्रमोट करते हैं ना। हाँ। आपको पता चलता है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने वो उसकी स्क्रीनशॉट भी उतारा था। मैंने वो देखा, एक इसी का क्लिप था, किसी का ना पीटीआई की कोई बंदे का क्लिप था। अच्छा, उसके नीचे लोग नारे लिख रहे हैं, कोई इमरान खान जिंदाबाद, इमरान रियाज बेहतरीन, ये वो इस तरह, और उनका जो नाम था उस पर इंडियन फ्लैग बना हुआ था। तो ये तो बड़े वो नॉन ट्रम्प- हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ये सोच रहा था कि और नाम भी उसका हिंदुओं वाला था और वो इनकी नारे लगा रहा था। मैं सोच में पड़ गया, मैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कौन लोग हैं, ये नीचे क्या लिख रहे हैं और ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा। देखें, योर एनिमी इज योर फ्रेंड। मेजर गुरपारिया कहते हैं कि- योर एनिमी हाँ, एनिमी इज योर Your फ्रेंड। friend, yes. ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जो आपके दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त है। अब इस रियासत का दुश्मन कौन है? हमारा जो पड़ोसी बैठा हुआ, उसकी वो हमारा फ्रेंडली नहीं है, वो हमारे से थोड़ी सी दावत मैं रखता यहाँ है। अगर जब इजाजत दें मुझे, हाँ, देखें सर, इंडिया अगर हमारे साथ दुश्मनी नहीं ना करेगा, ये हैरानी की बात होगी। हमें ये इतराज नहीं करना चाहिए इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है। ठीक है ना, मतलब यार Natural, मसले की natural। बात है भाई, वो हमारा एक- दुश्मन है। मैं ये कहता हूँ उसे इससे ज्यादा दुश्मनी करनी चाहिए क्योंकि दुश्मन है। ये ट्रेडिशनल राइवलरी कहते हैं बिल्कुल इसको। बिल्कुल सर। अब बात यहाँ पर ये है कि हम इस वक्त राइट नाउ अगर इस बात को आगे लेकर चलें तो इंडिया का जो सबसे मोतबर थिंक टैंक है, मैं सबसे लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो आप जाकर आप जानते भी होंगे, मेजर गुरपारिया। मोतबर आप ना यूज किया नहीं, करें। मैं इसलिए नहीं, देखिए मैं इसलिए अब कह रहा हूँ उस वो अपने बड़ा लिहाज नाम है। सर, वो अपने मुल्क का पैट्रियोट है, बड़ा- तो मैं बड़ा तो सल्यूट करता हूँ भाई जी, उसे, ठीक है ना, वो अपने मुल्क के लिहाज से वफादार है। मैं वो कह रहा हूँ कि उसके अल्फाज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो ये कहता है कि जो चीज़ इमरान खान ने और इनकी जमात ने हमारे लिए कर दी है वो हम बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के भी नहीं कर सकते थे। हमारे तो कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि पाकिस्तान के जवानों को फौज के खिलाफ या फौज के सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। आज वो ये बात कर रहा है कि इस वक्त इंडिया को अपने इस असासे का ख्याल रखना चाहिए। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका इंडिया, उसके तो इधर बस ही नहीं चल रहा और आपकी एक सियासी जमात उठकर कोर कमांडर हाउस पर हमला कर लेती है, GHQ पर हमला कर लेती है, तो भाई आपके मुसाद को, CIA को, रॉ को या आपके दुश्मनों को, जो सर्टिफाइड दुश्मन है, उन्हें नजर आने की जरूरत क्या है? उनका तो वो काम, बल्कि यहाँ बैठे लोग, पाकिस्तान की असम्बलियों में बैठे हुए लोग बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल इतना सा ये है कि व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, आप इस वक्त अपनी रियासत को क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे पा रहे? They're not exposed yet.
अभी तक। बताएं इनके बारे में कि ये कौन लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। आज वो इरशाद भट्टी साहब जो उनसे हैं, आप कहते हैं इमरान खान के हक में बोलने वाले को उठा लिया जाता है, ये बयानिया बनाया जा रहा है। इरशाद भट्टी बोल रहा है, उठाया गया, खुल के बोल रहा है। वो जाके उलमा इकराम से इमरान खान की तारीफें करवा रहा है, वो क्या कहते हैं ना, ईमानदारी के सबूत ले रहा है और विटनेस ले रहा है उलमा इकराम से, ठीक है। और वो जाके उनकी वकालत कर रहा है इरशाद भट्टी साहब। तो इरशाद भट्टी साहब को कोई किसी ने नहीं उठाया, कुछ उनसे पर्चे हो गए हैं उनके ऊपर, घरों से उठा लिए गए हैं, या कोई चीजें हुई हैं उनके ऊपर, कोई प्रेशर आया। हसन निसार साहब हमारे सीनियर बड़े हैं, मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा इमरान खान की हक में कोई नहीं बोलता, और सख्त आवाज में बोलते हैं, मजबूत आवाज में बोलते हैं। उनको भी कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक रहते हैं। और फर्क क्या है उनके अंदर, रियासत पे हमला नहीं करते, रियासत पे हमला नहीं करते। देखिए आपने क्या किया, आपने एक बंदे ने इमरान खान के आप साथ चले, ईमानदार मान लिया ईमानदार, आपने कहा रिश्वत नहीं लेता, मान लिया रिश्वत नहीं लेता। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ बना ਦਿਓ। लीडर रिश्वत नहीं लेता, थल्ले सारे रिश्वत लेते हैं, तो फिर ऐसे लीडर का फायदा क्या हुआ? इसको कहते, इसको ईमानदार लीडर नहीं कहते, इसे घुग्गू घोड़ा कहते हैं। अच्छा, जो चुप करके बह गया घुंगनिया पाइया ने करना, तो समझ नहीं आ रही हो कि रहा। देखिए मेरी बात सुने, तुम्हें फारूक ने कहा कि अगर दचला के किनारे कुत्ता भी मर गया फरात के किनारे, तो उसका सवाल उम्र से होगा। और जो रियासत का अमीर होता है वो जिम्मेदार होता है। रियासत का अमीर रियासत के अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार होता है। और आप कहें कि वो खुद नहीं खा रहा, नीचे खा रहे थे, वो नहीं कर रहा था, टीम कर रही थी, बयानिया सर गलत है, ये बयानिया है ना। वो अगर टीम गंदी है तो लीडर गंदा है, तो उसी को वो टीम गंदी लीडर गंदा नहीं, लीडर गंदा तो टीम गंदी है सर जी, भाई जो भी है ना। मैं उनके बयानिए की बात बिल्कुल सही। अच्छा ये बात करते हैं। दूसरी बात, कि 100 शेरों का झुंड लेके खोते को कहें लीड करो, नहीं लीड कर पाएगा, क्योंकि लीडर खराब है। 100 खोते जो उनसे हैं वो इकट्ठे करके आप शेर को कहें तो थोड़ा बहुत तो कितना कितना कर ही लेगा ना, क्योंकि शेर का एक इंप्रेशन है, शेर का इंप्रेशन है कि उसको पता है कि ये शेर है। ये खोते भी बहादुरी पकड़ते हैं, ऐसे खोते ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ खोते ने बहादुरी फड़ी नहीं, वो होर चक्कर सी। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि बुज़दार साहब के दौर में रिश्वत का ये आलम था कि हमारा एक दोस्त है जानने वाला है, वो कुछ पैसे लेके गया काम करवाने के लिए, उन्होंने कहा पैसे देंगे तो कम होंगे, ये तो बात आपको पता है। वो गया पैसे लेके, वो पैसे काफी सारे लेके गया। अच्छा, वो 15 करोड़ रुपया लेके गया उन्हें काम कराना। अच्छा, तो वो उत्थे जाके ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ बैठा सी ਜਿਹੜਾ हुकूमत ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, 2 करोड़ रुपए तो 1 रुपया घट नहीं ना। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੋਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ कि रिश्वत कितनी लेनी। हाँ, रिश्वत कितनी लेनी, बिल्कुल सही। तो ये लोग आपने बिठा दिए थे पावर में। वो तो इनके लोग तो 5-5 हजार रुपया नहीं छोड़ रहे थे। अच्छा, पैसे इस तरह इकट्ठे कर रहे थे उस वक्त, उनको था कि इसके बाद हमने आना ही नहीं है, हमने काम कर रहे नहीं। और उसके बाद आप कहते हैं इमरान खान ईमानदार है। तो यार ये कैसी ईमानदारी है कि जो नीचे तक पहुंच ही नहीं रही, वो अपने घर में ईमानदारी है। कि सर जब आपकी अगेन वही हम डिजिटल टेररिज्म और इस नैरेटिव पे आते हैं कि जब अब डायरेक्ट फौज को गाली देना ट्रेंड बना दिया जाए, वो बहादुरी तसव्वुर नहीं होता जो फौज को गाली ना दे। अब मसला यहाँ पर ये है कि अब इस ओपन क्रूर बिटर फैक्ट कह लें, रियलिटी कह लें, या फैक्ट चेक कर लें, आप अगर इसे फिक्स नहीं कर रहे हैं, आप इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जंग आप लड़ रहे हैं इंडिया के खिलाफ या उन खवारिजियों के खिलाफ, उस जंग में कैसे आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं जबकि इसको आपने अभी तक फेस कर पा रहे? लीडरशिप को इसके बारे में सोचना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप को इसके बारे में सोचना चाहिए। आज सर आज नहीं, हम ये जो इस इजलास हुआ कौमी सलामती का, अब उसमें अपोजिशन के तौर पर पीटीआई आ गई। अब पीटीआई को बुलाया गया, उसने इनकार कर दिया। अब मसला यहाँ पर यह है कि एक इजलास हो रहा है मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करने के नाम पर। सर जी गल तो सुन लो ना सर, पीटीआई की बात कर रहे हैं आप, ये वो लोग सारे जीते हैं जो खंबा पॉलिसी ते जीते। मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕਾइंडली जरा अंडरस्टैंड करो कि सर S80 S फ्रेब तो ਜਦੋਂ तक बाहर नहीं आवांगे कम नहीं होएगा कि एक ऐसा इजलास जो कि मुल्क की अमन व सलामती का है, उसमें आप उन लोगों को बुला रहे हैं जो मुल्क की अमन व सलामती के खिलाफ बाकायदा ओपनली ब्रॉड डे लाइट काम कर रहे हैं। ये देखें यार, ये खुद फरेबी नहीं तो क्या है? खुद फरेबी नहीं है, ये सिस्टम है। सिस्टम ऐसे ही काम करता है, सिस्टम ऐसे ही काम करता है। सिस्टम को इसके साथ, सिस्टम के साथ अच्छा बेहतरीन लीडर वो होता है जो सिस्टम को साफ सिस्टम के अंदर रह के करता है। जो सिस्टम के बाहर जाके सिस्टम साफ करते हैं ना, तो खराब कर देते हैं आप सिस्टम। एक सिस्टम, एक कानून है, आइन है, आपने बदलना है, आइन बदले।
हाँ। आपके पास है ना, आपने बहुत सारी जगहों पे आइन बदल दें, लिख दें उसमें कि ये जो सा ऑपोजिशन लीडर इस तरह होगा, नहीं बिठाना। आजकल तो इमरान खान बाहर आने की बातें हो रही। तो वो आ जाए यार, आ अच्छी जाए? बात है। अच्छा। अगर वो लीगली आता है, हाँ। अदालतें उसे छोड़ती हैं, आ जाए। ठीक है। आप इमरान खान से डरते हैं? नहीं, मैं वैसे बात कर रहा आपको हूँ। लगता है कि वो बाहर आके क्या कर लेगा, क्या बना लेगा? वो कहता था मैं जेल के अंदर ओ जाकर यार, ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। खतरनाक हो जाए तो उसी वो देखिए। हुआ है। वो भाई जेल के अंदर जाए बाहर जाए, वो हमने उसकी खतरनाकी देख ली है। देख लिया देख ली, क्या किया, क्या हो सकता भाई। आपके बाहर क्या- आईएमएफ को लेटर लिख करके मुल्क पर डिफॉल्ट हो जाए भाईजान, है? कोई छोटी बात है? ये बातें काउंटर करने वाली हैं हुकूमत की। देखिए जो आप कह रहे हैं खतरनाक हो जाएगा, लोग बाहर आ जाएंगे, नहीं, लोग ये लोग कर तो बाहर देंगे। अब नहीं आते, वैसे भी लोग आ भी जाएं बाहर, जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे, हक क्या उनका करने दें। लेकिन जो मैं आपको जो ये बयानिया सेट हो रहा है, देखें फौज के खिलाफ बोलना, आपको फौज के एक बंदे से प्रॉब्लम है, ठीक है, 2 बंदों से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपसे डील कर रहे थे ना। ऐसा नहीं कि पूरी ब्रिगेड ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डील कर रही थी, ऐसे था नहीं था। ये पूरी की पूरी जो 10 लाख की या 8 लाख की फौज है वो आपके साथ डील कर रही थी, नहीं, आपके साथ 2 लोग डील कर रहे थे, उन 2 लोगों ने आपके साथ धोखा किया, बकौल आपके। वो हम नहीं कह रहे, पहले आपने उनको पापा बनाया हुआ था कि मेरे पापा हैं, वो जो कहेंगे वो होगा, हम एक पेज पे हैं, इससे ज्यादा बेहतरीन चीज नहीं हो सकती, इससे ज्यादा शरीफ आदमी हो नहीं सकता। उसके लिए एक आपने मिसाल भी दी थी, वो कोई मिसाल है किसी को हमारे शहर में मिसाल देते हैं कि चौधरी के बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं मेला देखना। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा चला ਤੈਨੂੰ मेला ਵਿਖਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं कभी मेला नहीं देखा। ठीक। ये मुझे इससे रिलेट करेंगे आप। हाँ। मैं कहा मैं कभी मेला भी नहीं देखा, मैंने कभी मौका नहीं मिला मेला देखने का, सारे लोग ही मेला देखते हैं, मैं भी देखना है, लेकिन मेरा कद छोटा है, मैं ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ नहीं सकता। मैं कहा अच्छा यार चल आ, मैं ਤੈਨੂੰ अपने मोटे ਤੇ ਬਹਾਨਾ, मैं ਤੈਨੂੰ अपने मोटे ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚਾਚਾ ਹਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਤਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। हाँ, सुटने से सही। ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं मेला देखना। मुझे परवेज इलाही साहब के अल्फाज याद है कि कब तक बंदा पैम्पर चेंज करे। कब तक वही बात है, कब तक नैपियां बदलें, हाँ, कब तक आप ये करें। और देखें हाँ। मेरी बात सुने, इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है, मैं इमरान खान साहब के बारे में आपको एक नट शेल में बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। हाँ। इमरान खान इज अ हीरो, नेशनल हीरो, ठीक है, वो एक क्रिकेटर हीरो है, क्रिकेटिंग हीरो है, ठीक है, उसकी कोई मैं उसकी निगेट नहीं करता। ठीक हो गया। शौकत खानम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने खुद पैसे जमा करवाए हैं, हाँ। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी चीज है, और ये होनी भी चाहिए, ठीक है। हीरो बन गया। अब वो एक हीरो है क्रिकेटिंग का, सही। उसको सियासत के बारे में, रियासत के बारे में, मुल्क के बारे में पता नहीं है, वो नई चीजें सीख रहा है। जो जिंदगी में बंदा काउंसलर तक नहीं रहा, जो बंदा किसी का बीटी मेंबर, मोरी मेंबर कहते हैं, वो नहीं रहा, जिसको किसी प्रॉब्लम का पता नहीं है, जो एक सिल्वर स्पून, गोल्ड स्पून मुंह में लेके पैदा हुआ है, जिसके बारे में आप कहते हैं कि शहजादों की जिंदगी गुजारता आया है, वो बंदा आम आदमी का मसला कैसे सॉल्व करेगा? आप आ जाए जरा थोड़ा सा इसमें। तो उस बंदे को मेरी बात हाँ। पूरी करने दें कि वो आपको लीडर की बात, वो अच्छा हीरो है, लेकिन वो लीडर अच्छा नहीं है, उससे नहीं डिलीवर हो सका, उससे हाँ। काम नहीं बन सका। अच्छा जी, शऊर दिया कौम को इन्होंने? शऊर तो बाना ही आना था। वो अब नहीं, इसमें वो- इमरान खान का कसूर नहीं है। नहीं, वो तो शऊर कह रहे हैं अमेरिका में भी आ गया हुआ। सर, इमरान खान के क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आकर कौम को शऊर दे दिया। नहीं, इमरान खान को क्रेडिट नहीं जाता, क्रेडिट जाता है टेक्नोलॉजी को। ठीक है। इमरान खान के दौर में टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, इमरान खान के दौर में टेक्नोलॉजी आ तो गई। शऊर आ गया इसका मतलब। शऊर नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई। शऊर नहीं आया। टेक्नोलॉजी, शऊर तो भाईजान, शऊर क्या होता है? हाँ। आप ये शऊर कहते हैं कि चीखें मारना, ड्रामे करना और ऐसे बंदे को अपना लीडर मानना जिसको लीडरशिप का पता ही ना हो, सिर्फ इसलिए कि वो कपड़े बड़े अच्छे पहनता है, दिखता बहुत अच्छा है, रंग गोड़ा है उसका, वो चलता हुआ लग जाता है तो पीछे 2 गाने म्यूजिक लगाओ तो बड़ा खूबसूरत लगता है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, लीडर मान लेंगे आप उसको? आपको पता ही नहीं कि कौम के लिए सोचता क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसने दिया क्या है, उसका विजन क्या है। लीडर अपने विजन से चलता है। आपके लीडर का विजन क्या है? वो कहते हैं विजन। हाँ। क्या पता है यार, ऐसी अब इसको 4 साल यूनिवर्सिटी के देखा स्टूडेंट्स था। उसके बात करते हैं तो कहते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो वो बात करते हैं, अपनी एनिमोसिटी है, उनके अपने अंदर ग्रज है किसी को लेके, वो ग्रज उसके मोटे पे रख के चलाते हैं। ठीक और है। क्या है, और क्या चीज है? पीटी वाले उठा रहे होते हैं, उठा यार, देते हैं। शऊर आ वो गया। भाईजान ग्रजेस है अपने अपने, मुझे किसी आप पे ग्रज है, मैं आपके पीटीआई आपके खिलाफ है, मैं आपको ये लताड़ के चला जाऊं तो पीटीआई वाले मुझे प्रमोट कर देंगे, ये रोल है। और योर एनिमी इज योर फ्रेंड, दैट इज द सॉल्यूशन। लेकिन हम यहाँ एज ए पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि मुल्क के लिए विजन किसने दिया है? व्हाट इज द विजन? पहले 3 महीने के अंदर तो ਤੁਸੀਂ अपना वजीर खजाना बदलता, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ करके ले आए थे कि ये भाई बड़ा अफलातून है, ये बड़ा अरस्तू है, ये चलाएगा, काम चलाएगा, उसी बदल के रखता। मुल्क डिफॉल्ट होने पे चला गया। वो कोरोना ना आंदा, कोरोना वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। नहीं, बिल्कुल सही। इस्लामिक टच को जिस लेवल पर जाकर इमरान खान ने इस्तेमाल किया,
और वक्त का पैगंबर और कब्र के सवाल और अल्लाह पूछेगा, और आपने देखा पूरे लोग जो है उसे एक जिंदा पीर का दर्जा देना शुरू हो गए। आप मुझे एक बात बताएं कि आपने बल्कि रिपोर्टिंग की है, जब कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ था तो वहाँ मस्जिद शहीद की गई थी। आज हम कोर कमांडर हाउस पर हमले को तो याद करते हैं और उसका केस भी चल रहा है, लेकिन मस्जिद की शहादत का केस नहीं चल रहा, ना वहाँ जो नुस्खे शहीद हुए वो केस चल रहा है, ना कलमा तैयबा पर नाउजुबिल्लाह डंडे बरसाए गए वो थे। इस बारे में बताएं कि बहसियत मुसलमान हम कहाँ, हमारी स्टैंडिंग कहाँ है? देखिए भाईजान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। बेशक वो हमारे रसूल हैं, हमारे लिए वो रहमत हैं, और उन्हीं की वजह से हमारी बख्शिश है। मैं उनका नाम हमेशा अपने सीने पे रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए वो हस्ती, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरे माल और दौलत से ज़्यादा अजीज है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो मैं अब ये सिर्फ इतनी सी बात, जब ये सारी बातें होती थी ना, मैं अस्तगफिरुल्लाह तो पढ़ता था इसके ऊपर, लेकिन मुझे इस बात पे शदीद तकलीफ होती थी जो मदीना मुनव्वरा में जो हुआ, जो लोगों ने तौहीन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए उसके बारे में कहता हूँ कि मस्जिद नबी में ना जानी दुश्मन मैंने देखा, हम शहरदार हैं, कत्लों के रोले हैं, आपस में कत्ल हुए हुए हैं, दुश्मनियाँ चल रही हैं। मस्जिद नबी के सहन में बैठ के सुलह होती थी। बिल्कुल सही है। जिसने किसी का बाप मारा हुआ है, किसी ने किसी का क्या मारा हुआ है, मस्जिद नबी के सहन में बैठ के सुलह करते थे। बिल्कुल सही है। वो ऐसी मुकद्दस जगह है हमारे लिए कि जानी दुश्मन, बाप मारा हुआ है, बेटा मारा हुआ है, वहाँ बैठ के सुलह कर रहे हैं कि दिल साफ करो, सुलह करो, आगे बढ़ो। मस्जिद नबी में, ठीक है। अब ये हम शहरदार है ना, हमें पता है कि क्या उसका क्या। वहाँ पर जब ये आवाज़ें लगी और जहाँ वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ सहन के अंदर, मैं तभी से ही बहुत ज़्यादा डिसार्ट हो गया था इनसे, इस अंधी तकलीद से मैं डिसार्ट हो गया था। क्योंकि जब मैंने लोगों से कहा कि ये गलत हुआ, लोगों ने इसको डिफेंड किया, मैं डिसार्ट हो गया था। मुझे लगा कि ये तकलीफ दे बात हो गई है, ये बात इसको रोकना नहीं चाहिए था। किसका काम था रोकना? और उसके बाद हमने अपनी जगह पे बिल्कुल रोका, इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसके बारे में बात की और कहा कि इसको कंडेम करें, इसको बात करें। लेकिन लीडरशिप जो सी थी, खान साहब वो कंडेम करने के मूड में ही नहीं थे। मौलाना तारिक जमील साहब का लास्ट जब हमने इंटरव्यू देखा उसमें तो उन्होंने बड़ी तारीफ की, बहुत कमाल बाकमाल शख्सियत। नहीं बड़ा मैं मौलाना तारिक जमील से मैं वैसे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है, राय है उनके साथ में, मैं उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके उलमा इकराम इतनी बड़ी तौहीन पर, जो कि पिछले कई सालों से हो रही है और मुसलसल हो रही है, वो बच्चे वाला के नाउजुबिल्लाह के लकीस्ट पेरेंट्स वाला, हमारे आम आदमी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमारे उलमा इकराम कैसे बर्दाश्त करें? एक सवाल है। वैसे आपके ख्याल में इसका क्या रीजन हो सकती है? बंदा ही बड़ा ना तदी वो कहंदे ने उदू कुछ कवांगे वो बंदे साडे ते, उसका मुझे मतलब पता ना कि मेरी ट्रोलिंग होगी। हाँ। मैं ऐसी ट्रोलिंग की, तो ऐसी अल्लाह की ताला हमें नबी वसल्लम के नाम पे ट्रोल हो, इससे बड़ी सादत क्या है? ऐसी ट्रोलिंग की, ऐसी की तैसी हाँ। जो इस बात पे हो, मैं इसको मैं ट्रोलिंग शुरू, क्या ट्रोलिंग? कुछ भी नहीं, हैसियत ही नहीं है। ये जो बात आप कर रहे हैं अभी, अस्तगफिरुल्लाह, देखें सरकार दो आलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत अल्लाह बहुत है उसके लिए, अल्लाह बहुत है उसके लिए। तो हम अपनी बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, हम बहैसियत उम्मती हमें अपने नबी की शान, उसकी नामूस के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देनी चाहिए। बिल्कुल कि ये, लेकिन सर रुक नहीं रहा, ये सिलसिला रुक नहीं रहा सर। भाई ये अब लोगों को रोकना चाहिए। हम कोई पैगाम ऐसा दें जरा ठोस अंदाज में कि भाई ये सारी दुनियावी, मैं पता इस बारे में कहता हूँ कि इस तरह के 10,000 कोर कमांडर हाउस पर हमले हो जाए ना, वो पीछे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले हो रहे हैं। आपको पता है खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में लोग क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या कुछ कहते हैं इस तरह की, ये पीटीए वाले तो बहुत ज्यादा करते हैं। जी जी, मुझे पसंद क्यों थे वो, मैंने बाबा जी कहता था क्या बात है, वो क्यों पसंद है? नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जीरो टॉलरेंस। यार भाईजान जिन्हें मेरे नबी दा नाम लेके झंडा चुक लिया, हाय हाय हाय, क्या बात है, लबैक है। हाँ, उसके पीछे हम। हाँ। लेकिन ये अब हमें ये सोचना चाहिए कि इनको काउंटर कैसे करना है, इनकी ये बात। और ये वो लोग कर रहे हैं जो मेरे ख्याल जो बातें करते हैं, मेरे ख्याल से उनको दीन और दुनिया का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। और वो अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। ये वो लॉट है, ये वो बच्चे हैं जो शायद दीन और दुनिया से ही बेखबर है, उनको अंदाजा ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। जब किसी के घर में आपको कुरान और सुन्नत पढ़ाई जाए, सीरत नबी पढ़ाई जाए, तभी तो आपको पता चले कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल होने वाला मुल्क, और आज अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक में बैठ के हम आपसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, और 27वीं रात को आज़ाद होने वाले मुल्क के अंदर ये अगर हो रहा है तो ये हमारी रियासत को सोचना चाहिए, आगे बढ़े। अच्छा बॉस, अब इस वक्त चूँकि हम जिक्र कर रहे हैं मुल्क का, तो आजकल आपको पता है यूट्यूबर सेलिब्रिटीज़ हैं माशाल्लाह, 19 साल 20 साल आप जैसे सहाफ़ी हैं, थोड़े बहुत हम लोग भी अपनी सहाफ़त में, लेकिन उन्हें देखते तो ऐसे लगता है कि जनाब असी तो कुछ कीते ही नहीं।
सर ये क्या है, इतना टैलेंट कहाँ से आ जाता है सर? भाईजान मैं ना इस टाइम पे सोचा करता था, मुझे किसी ने कहा दज्जाल जब आएगा ना तो उसके साथ लोग ही लोग होंगे, दुनिया ही दुनिया होगी, और वो जिसको काफर लिखेगा वो हक पे होगा, जिसको वो गलत लिखेगा ना, मतलब जिसको वो काफर लिखेगा वो हक पे होगा, जिसको वो मुसलमान लिखेगा वो हक पे नहीं होगा। ठीक है। उसके साथ लोग ही लोग होंगे। मैं ये सोचता था कि एक काना है, वो जैसा अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया, उसकी उसकी शक्ल का जिक्र किया, चौपाया है, इस तरह की चीज है, उसकी पूरी शक्ल बयान की। लोग उसके पीछे कैसे जाएंगे? लॉजिकल नहीं है ना। हाँ, लॉजिकल नहीं है कि कैसे आप समझ सकते हैं कि आप इस तरह के किसी कैरेक्टर के पीछे चले जाएं। फिर जब मैं इनको देखता हूँ ना, जब इनके पीछे लोग चलते हैं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि हाँ चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे। यही आपके ईमान की ताकत होती है और यही आपकी असल में आजमाइश होती है। लोग उसको देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमारा मुल्क है ना, इसके अंदर ना हम भूखे बहुत ज्यादा है, भूखे बहुत ज्यादा है। तो हमसे आप पूछे ना चांद कैसा है तो हम कहेंगे रोटी वांगू गोल है। ठीक है। तो ये जो मशहूर हुए हैं ना, ये क्यों मशहूर हुए? आपने कभी मशहूरी की वजह देखी है? बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन घर, फिर बार बार कहना मेरे को तो हैगा ही नहीं सी, मैं सिर्फ यूट्यूब तो कमाया जे। बार बार आपने लोगों को ये बताना कि कमाने का तरीका तो ये है, देखो घर ले लिया, देखो मैंने गाड़ी ले ली, देखो मैंने ये दिखा के ये चीजें ले ली, देखो मैं जहाज प्रो मैक्स ले आया, देखो मैंने ये कर लिया। फिर वो एक जंग चल पड़ी, लोगों ने कहा मैं जहाज प्रो मैक्स का बाप ले आया। क्या दिखाया? क्या पैसा दिखाया और भी कुछ दौलत दिखाई, कैसे आया यार वो फैमिली दिखाई। मैं उसके बारे में इसलिए नहीं कहता यार, वो दी माँ बहन साड़ी माँ बहन, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। मैं शहरदार हूँ। हाँ। मैं मेरी जो आपकी माँ बहन है मेरी माँ बहन। बिल्कुल सर, ये तो हो गई एथिकल बात। हाँ, मैं नहीं उसके बारे में लेकिन सर ये बात करनी पता है क्यों जरूरी है? ये बात करनी इसलिए जरूरी है, आप तो चले अल्लाह ने आपको बचा लिया, लेकिन जो हजारों लाखों की तादाद में घर मुतासिर हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रोते हैं उसके पास जाके। ठीक है, वो कहते हैं कि बताना चाहिए। मैं बता रहा बात करें फिर भाईजान, मैं बता रहा हूँ, वो आपको वो चमक बेच रहा है, उसने आपको चमक बेची है। हालांकि आपको क्या पता हो गाड़ी रेंट की है, ला के दिखा दी हो, देखो मैंने कमा के बनाई है। और फिर आपको ये बताना कि देखो जो कंटेंट मैं बनाता हूँ उस कंटेंट से पैसा आता है। देखो जो कंटेंट मैं बनाता हूँ वो मिलियंस में जाता है, देखो ये ऐसे करने से ऐसे होता है। फिर आप देखा देखी तो ये करेंगे ना। आपको याद होगा शुरू में कहा जाता था डॉक्टर बड़े पैसे कमाता है। मेरा बजने का यार डॉक्टर बड़े पैसे कमाता है, वो डॉक्टर बनना है। फिर एमबीएस करके आ, फिर किसी ने बताया कि भाई वकील बड़े पैसे कमाता है। फिर एक दौर आया कि सहाफी जो हैं वो नए नए छाने शुरू हुए, यूनिवर्सिटियों ने करवाना शुरू कर दिया मैस कम्युनिकेशन। तो ये सारा कुछ ट्रेंड है। लेकिन बहुत इससे नस्ल नहीं बर्बाद हो रही है। तो हो गई ना भाईजान, हो गई ना। अब उनके पीछे लोगों को भागते हो। अच्छा वो जो लोग भागते हैं अब कभी उनको देखा करें, वो टूटी चप्पलें, वो बेचारे मोटरसाइकिलों पे आए हुए, वो एक दफा शाउट आउट दे दे यार, एक दफा कह दे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। उनको लगता है कि उनका जो व्यूअर है। आपके घर के अंदर मिसाल है, हमारे घर के अंदर बच्चा है ना, तो हम उसे बुरी सोसाइटी से बचाते हैं। इस रियासत के ये सारे बच्चे हैं, अब इन रियासत के इन बच्चों को अगर ऐसे उबाशों के आगे डाल देंगे जिनकी कोई अखलाकियात ही नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे कि हम एक प्रोडक्टिव इफादी गोद पैदा कर रहे हैं? सारी जो सी आपकी लीडरशिप है वो उनकी शादियों पे जाके देखें वहाँ गई होती है। वो कितने टिकटॉकर जो उनसे हैं, आपके चेयरमैन सेनेट के साथ जो गिलानी साहब मिल रही होती है, उनके साथ वीडियोस बनाते हैं। कितने यूट्यूबर्स जो उनसे हैं वो उनको गवर्नर हाउस में बुला के शील्ड्स दी जाती हैं। कितने लोगों को आपके वजीर वज़रा उनकी शादियों पे जाते हैं और उनके साथ तस्वीर बनाते हैं। तो यार ये सारा कुछ अच्छा ये क्यों करते हैं? मैंने इसके बारे में भी सोचा तो मुझे पता चला इसलिए करते हैं। इनको पता कि जब इलेक्शन आएगा ना ਤੇ ਇਹਦਾ 3-8-9 ਮਿਲੀਅਨ व्यूअर्स ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਭਾਂ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੱਟੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਬੱਟ कैसा महसूस कर रहे हो? और बट ते पट्टी दी जंग जी चल रही है यार, वो पट्टियों को सोचना चाहिए उस बारे में। बट्टों में तो रलिया हो, साडे इधर रलिया हो, साडे साडे ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ? ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਟੀ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਇਆ। आपके ख्याल में एक राय है, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि उसे भट्टी होने में क्या मसला है? अगर मैं, हालांकि भट्टी बड़े प्यारे लोग हैं यार, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे भट्टी। यार ये तो वही बता सकता है। मैं आई डोंट नो व्हाट्स द कॉम्प्लेक्स, क्या है, क्या वो है कॉम्प्लेक्सिटी, क्या है उसके अंदर। नौजवानों को कोई मैसेज दे दें आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आजकल एक बड़ा गंदा ट्रेंड चला है, बीवी का फेस रिवील करना है। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह। तो अब आप देखें कि बीवी वॉशरूम से निकल रही है, उसको फिल्माया जा रहा है,
नाउजुबिल्ला एक प्रेगनेंसी होगी तो उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है अपने उसके साथ, सर रोकना चाहिए था कि नहीं उन्हें? रुकना, आप देखें भाईजान, मैं दोबारा आपको पानों वाली मिसाल दूंगा, शराब, पान, औरत, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी आपकी सोसाइटी में जगह जगह आपको मिल जाती है, आप जाते नहीं हैं, ठीक है? क्यों नहीं जाते? आपके घर से एक तरबियत हुई होती है ना कि पुत्र हाँ, नहीं, गलत गंदा, गलत, गुनाह, पुत्र है खराब होएगा, चीज़ें गलत है, ऐ नहीं करनी है, इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना। तरबियत नहीं कर पा रहे आप अपने बच्चों की, माँ बाप भी वही चीज सर देख ये रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है ना भाईजान, यहाँ तो आकर रियासत का है ना, ये भी तो देखें रियासत के बच्चे आपके करोड़ों लोग। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें इस्लामी के बाद जमहूरिया भी आता है, ठीक है, ठीक है? और जमहूरियत में हर किसी को ये हक है कि वो अपनी बात, अपनी चीज, अपनी पसंद करे, बल्कि अल्लाह ताला भी आपको हक देता है किसका? चूज करने का। अल्लाह ताला ने आपको हक दिया चूज करने का। हम अशरफुल मखलूकात इसलिए हैं कि हम तो फिर तो हमें अपने चूज करते रूल्स हैं। एंड रेगुलेशन खत्म कर देने चाहिए रूल्स सर। एंड रेगुलेशन की बात नहीं, देखें आप एक चीज सेट करते हैं कि एक सरेआम ना हो, हाँ। सरेआम को खत्म अब तो करना, सरेआम हो रहा है। सरेआम खत्म करना चाहिए। अच्छा, बाकी सरेआम आप किसी को रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अब मैं क्या किसी को रोकूंगा कि उन्होंने ना देखो यार ऐसे ना करो। मैं इस तरह रोक सकता हूँ कि मेरा मैसेज जो मुझे लगता है अच्छा है वो उससे ज्यादा जोरदार आवाज में हो, उससे ज्यादा बेहतरीन प्रेजेंटेशन में हो, बिल्कुल ठीक है। तभी मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूँ। उन मारपीट के कन्विंस नहीं कर सकते। देखिए अगर पीटी नून लीग को पीटीआई का वो क्या कहते हैं वो लेना है ना कल्ट, या वो उसकी फेलोशिप लेनी है, तो पीटीआई से बेहतर परफॉर्म करके दिखाएं। अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो वो बंदे उनकी तरफ नहीं आएंगे। हुकूमत की आज हुकूमत की जितनी भी नाकामियां हैं वो अपोजिशन की पावर है, बिल्कुल ठीक। तो अपनी नाकामियां खत्म करें अगर आप चाहते हैं चीजें ठीक हो। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपके साथ बड़ा मज़ेदार इनके साथ गुफ्तगू रही और भट्ट साहब ने वाकई खुलडुल के बात की है। इंशाल्लाह इनके साथ नेक्स्ट भी हम सिटिंग करते रहेंगे। लेकिन ये जो बात उन्होंने अभी ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स के हवाले से की है, इसको अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे, यकीन करें ये दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगी। मैं भट्ट साहब सब एक ही बात कहना चाहूँगा अपनी नौजवानों से कि अपनी आखिरत को सामने रखते हुए ही जो भी करें दुनिया में करें। तो हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।